हमारे गुरु महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वे कहते थे, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। और मैं विश्वास की बात इसलिए करता हूं, आप चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे किसी वेद पुराण वक्ता के पास चले जाओ, चाहे किन्हीं पुजारी जी के पास चले जाओ, चाहे गुरु के पास चले जाओ, किसी भी स्थान पर जाओ, जब तक आपका विश्वास पुष्ट नहीं है, जब तक आपका विश्वास मजबूत नहीं है, तो आप वहां से कभी कुछ नहीं पा सकते। विश्वास हो कि मिलेगा। मंदिर जाते हो, हाथ जोड़ के खड़े हो, और अगर मन की कोई कामना है और वो भगवान से कही है, तो विश्वास रखना कि वो पूरा करेंगे। और अगर आपने विश्वास नहीं रखा, अब पता नहीं करें कि ना करें, पता नहीं सुने कि न सुने, तो भगवान भी कहते हैं, तुम अगर आधा अधूरा विश्वास करोगे तो हम भी तुम्हारा आधा अधूरा ही काम करेंगे। बोलो राधे राधे। तुम्हारा पूरा भरोसा हो। है? प्रहलाद जी ने भरोसा किया भगवान पे। हिरण्याकश्यप ने कितना सताया, कितनी पीड़ा दी, लेकिन देखो ना, भगवान नरसिंह के रूप में पत्थर से प्रकट हो गए। कितने उदाहरण दिए जाएं। द्रौपदी ने भगवान पर भरोसा किया। दुशासन खींचे जा रहा था साड़ी, दुर्योधन बैठा बैठा ठहाका लगा रहा था, पर द्रौपदी को भरोसा था कि हो ना हो, कोई भी कैसा भी संकट मिले, पर हमें भरोसा है वो आएंगे जरूर। और भरोसा इसलिए, आहा, एक भक्त कहते थे, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हमारे गुरु महाराज का एक लिखा हुआ पद भी कहते हैं, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। और भरोसा कितना देखो ना, नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर अश्रु बिंदु पिघल जाएंगे। ये भरोसा है। अच्छा, और देखो एक और भरोसा, सबरी के बट जटायु अहिल्या दिके, सबरी के बट जटायु अहिल्या, न जाने कितने उदाहरण दिए जाएं। सब छोड़ कर हैं ये घटनाएं, सच तो भरोसा हमें, नाथ चल कर के खुद मेरे घर आएंगे। और जब वो आएंगे, मिलने आएंगे हमसे जब राम लला। पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, भरोसा है आएंगे, मिलने आएंगे हमसे जब राम लला, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। और फिर करेंगे निवेदन, न छोड़ो हमें। भगवान बोले तो पकड़ के भी क्या करेंगे, यहां रहोगे क्या मिलेगा। प्रभु चाहिए कुछ नहीं, बस तुम्हारी जूठन प्रसादी में पल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। और इतना ही नहीं, पूज्य महाराज श्री अंत में लिखते हैं, सब व्यवस्थाएं समझ ली, सब कुछ जान लिया, बस अब एक अंतिम इच्छा है, पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में
बदल जाएंगे, न जाने कब बदल जाए, न जाने कब छोड़ जाए। ये श्वास भी किसी का साथ नहीं देती, ये न जाने आज अभी ले रहे। अच्छा सच बताना, अभी हम जो श्वास ले रहे हैं उसके बाद अगली श्वास ले पाएंगे, इसका भरोसा है क्या? नहीं भरोसा। और जब इसका भरोसा नहीं है तो संसार वालों का भी भरोसा नहीं है। बस अगर भरोसा है तो एक टेक, रीवा नरेश रघुराज प्रताप सिंह अपनी लेखनी से लिखते हैं, एक टेक रघुनाथ भरोसे। हम सिर्फ और सिर्फ हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हमें और कोई भरोसा नहीं चाहिए। किस पे करें भरोसा? पर एक बात और आपसे कह दें, उसके बाद हम, आज विष्णु सैनी एकादशी है तो उसकी महिमा की ओर बढ़ेंगे। एक बात सुन लो जरा, हम संसार में न जाने कितनों पर, एक नहीं दो नहीं, जिनको जानते हैं उन पर तो करते ही हैं भरोसा, जिनको नहीं भी जानते उन पर भी भरोसा करते हैं। आप कहेंगे कैसे? हम लोग नाई की दुकान पे जाते हैं बाल बनवाने, नाई बैठाता है आराम से कुर्सी पे, काला कपड़ा लगाता है, थोड़ी चेयर अंदर करता है, आपके सामने ही वो उस तरह थोड़ा पैना करता है, थोड़ा सा ब्लेड लगाता है और आपकी दाढ़ी बनाता है। सोचो जरा, आप आंख बंद करके लेटे हो, क्या आप जानते हो उसे कोई है परिचित? कहीं रास्ता चलते 500 किलोमीटर दूरी पर भी गए तो आपने बड़ी आंख बंद करके विश्वास के साथ आप सोचो जरा, अगर वो इधर बना रहा है, इधर बना रहा है, इधर छुरा चलाते समय अगर इधर चला दे तो क्या कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते। आप तो भरोसे पे ही तो लेटे हो। मैं आपसे सत्य कहता हूं, जब आप संसार के किसी अपरिचित व्यक्ति पर इतना भरोसा कर सकते हो कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो तुम्हारे घर में संकट आए, मुसीबत आए, परेशानियां आए, तो भी तुम आंख बंद करके भरोसा कर लेना कि जब अपरिचित व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो वो परमात्मा भी तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इतना भरोसा रखो। बोलो राधे राधे। वो बिगाड़ने के लिए नहीं, वो तुम्हें बनाने के लिए आया है। कुम्हार जब मिट्टी को कूटता है, मिट्टी को सानता है, मिट्टी को पीटता है, मिट्टी सोचे कि ये तो बड़ा निर्दयी है, ये बार बार पीट रहा है। सुनार जब सोने को गलाता है, पीटता है, आकार बदलता है, सोने को लगे बुरा तो वो भाग जाए, बताओ क्या उसकी कीमत रहेगी? जब अगर सोने को पिटना पड़ता है, सोने को आग में तपना पड़ता है, तभी तो उसकी कीमत होती है कि लोग लाखों करोड़ों में उसकी कीमत बनाते हैं। और सच बताएं, जो संकट की आग में तपा नहीं, जो दुख के हथौड़े से पिटा नहीं, वो कभी भी भगवान के लिए या संसार के लिए पूज्य नहीं हो सकता। वही पूज्य होगा भगवान के प्रमुख। अच्छा, सोने को तिजोरी में रखते हैं, बोलो, अपने हृदय की तिजोरी में स्थान देते हैं। जैसे सुनार अपने दुकान की तिजोरी में सोने को स्थान देता है गर्म करने के बाद, पीटने के बाद, वैसे ही भगवान आपको जब सब तरीके से आपका परीक्षण कर लेते हैं, जब आप पास हो जाते हैं, तो प्रभु अपनी हृदय की तिजोरी में स्थान देते हैं। बताओ, चाहिए है कि नहीं हृदय की तिजोरी में स्थान? बिल्कुल चाहिए है। और तभी तो हमारे पूज्य महाराज श्री एक बात कहते हैं, चाहे जैसी स्थिति रहे, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। सभी भाव से झूमते हुए गाइए।